नमस्कार, मैं प्राची महेश्वरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई जानकारी के संग आपके संग जुड़ती हूँ। आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास है वो ये इस विषय पर है कि क्या भाग्य भी चोरी हो सकता है? सुनने में ये बहुत अटपटा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उसके बावजूद भी आपके कार्य बनते-बनते रुकने लगते हैं। आपके घर में अलग ही तरह की एक नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, घर के लोगों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो कहीं न कहीं आपका भाग्य क्षीण हो जाता है, भाग्य चोरी हो जाता है। और सबसे बड़े मज़े की बात ये होती है कि इस भाग्य को चोरी करने में हमारी खुद की अहम भूमिका होती है, जो हम अनजाने में निभाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि भाग्य कैसे चोरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों के माध्यम से। जब आपके कपड़े, आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे देते हैं, चाहे वो दान में दें या किसी को शेयर करने के लिए दें, तो उससे आपके कपड़ों के माध्यम से, आपके जो कपड़ों में पसीना गंध होती है, उसके माध्यम से आपका जो भाग्य है वो दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपका समय निश्चित रूप से बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो अच्छे समय की जो पावर है वो दूसरे के पास चली जाती है। उससे क्या होता है कि आप कहीं न कहीं आप पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ है कि आपने किसी को कपड़े दिए हैं और कपड़े देने के बाद आपके जीवन में एक नकारात्मक बदलाव आया है या आपकी क्षीणता आई है किसी भी तरह से, तो आपको ये करना है कि आप जाकर किसी भी मंदिर में किसी भी दिन जाइए और किसी भी गरीब को अच्छे वस्त्र दान कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो कपड़ों के माध्यम से जो आपका भाग्य अगर चोरी हुआ है, तो वो जो है दोबारा से ठीक हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं खाने-पीने की चीज़ों के माध्यम से। खाने-पीने की चीज़ों के माध्यम से भाग्य इस तरह चोरी होता है कि कई बार हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है, वो गलत तरीके से पैसा अर्जित कर रहा है और हमें उसके यहाँ भोजन करना ही पड़ता है। इससे भी हमारे ऋषि-मुनि कहा करते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। और उसी तरह से मन के संग आपकी सोच है, आपकी जो किस्मत है, वो भी पलटने लगती है। इसके अलावा अगर आप किसी के घर, ऐसे व्यक्ति के घर भोजन करने के लिए गए हैं, जहाँ पर उसका मन नहीं है आपको भोजन कराने का, लेकिन फिर भी आपको वो भोजन करा रहा है, वो आपके प्रति बैर भाव रखता है, तो ऐसी जगह भी भाग्य की हानि होती है। साथ ही अगर आप लंगर में लगातार खाना खाते हैं या किसी से फ्री खाना खाते हैं, ये सोचकर कि हमने पैसे बचा लिए, तो इससे भी दूसरे का दुर्भाग्य आपको भोगना पड़ेगा। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो रोक दीजिए। अगर ऐसा हो गया है और आपको लगता है कि कहीं आपका लक अटक गया है, तो आप जाकर निर्धनों को भोजन कराएं लगातार 7 दिन तक। अब बात करते हैं कि आपका भाग्य चोरी होता है अगर आप मुफ्त की चीज़ें लेते हैं, आप फ्री में लोगों से गिफ्ट्स लेते हैं। फ्री का गिफ्ट ये है कि गिफ्ट हमेशा कोई देता है तो उसका आपको धन तो नहीं देना पड़ता, लेकिन कई बार लोग ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों से गिफ्ट लेते हैं। तो अगर आप गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले रहे हैं, जूते चप्पल ले रहे हैं, खाने की सामग्री ले रहे हैं, तो इससे भी आपका भाग्य चोरी होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत आप इस चीज़ को रोक दें। सबसे बड़ी जो असर पड़ता है वो पूजा पाठ के सामान से पड़ता है। अगर आप पूजा पाठ का सामान, अपना घर का सामान उठाकर किसी को दे देते हैं या अपने पूजा पाठ के सामान में लोगों को शेयर करा रहे हैं, आपके परिवार के लोग अगर शेयर कर रहे हैं तो चलता है। कितनी पूजा ऐसी होती है जो कुटुंबी साथ मिलकर करते हैं, उसमें भी चलता है। लेकिन अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को या अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, मित्रों को अगर पूजा का सामान दे रहे हैं, तो आपका भाग्य चोरी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। अपने घर की धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो आप खुद यूज़ करें, दूसरों को पढ़ने के लिए ना दें। साथ ही अगर आपकी जाप माला है जिससे आप मंत्रों का जाप करते हैं, उस चीज़ को तो आप अपने घर में भी शेयर ना करें। घर में भी हर व्यक्ति की जाप माला अलग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारी ऊर्जा केंद्रित होती है, उस जाप माला के अंदर सारी ऊर्जा केंद्रित होती है। तो अगर आप की जो ऊर्जा है वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी, दूसरे की व्यक्ति की आपके पास आएगी, इससे भी भाग्य की क्षीणता होती है। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो भी इससे आप बचें। सुहाग की चीज़ों को महिलाएं कई बार बिना सोचे समझे अपनी सहेलियों के संग, अपनी माताओं बहनों के संग, अपनी नंद देवरानी जेठानी के संग शेयर करती हैं। सुहाग की चीज़ के लिए कहा गया है कि किसी भी सुहाग की चीज़ को स्त्री को कभी किसी के संग शेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर है, मांग का सिंदूर है, पायल है, बिछिया है, नथ है, बिंदी है, इन्हें आलता है, इन्हें अगर किसी के संग शेयर करते हैं तो इससे पति की आयु जो होती है वो उसमें जो है कमी आती है, पति पत्नी के रिश्ते खराब होते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें भी हैं तो भी आप इस तरह की चीज़ें करने से बचें।
अपने बच्चों की किताबें और कॉपियाँ आप कई बार लोगों को दे देते हैं, तो उस तरह की चीज़ों से भी बचें। जब आप अपने बच्चों की किताबें और कॉपियाँ देते हैं, तो इससे भी आपके बच्चे का भाग्य दूसरे के पास चला जाता है। आपके बच्चे की अच्छी ऊर्जा दूसरे के पास चली जाती है। अगर आपको देना ही है, तो उन चीज़ों पे से नाम हटा कर दें, बच्चों का नाम काट दें, तभी आप किसी को दें। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनके माध्यम से भाग्य अनजाने में आप अपना खुद ही क्षीण कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो इस चीज़ को रोक दें, ताकि आपकी जो है भाग्य को कोई चुरा ना सके और आपका भाग्य प्रबल बना रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें। प्राची महेश्वरी को सब्सक्राइब करें।